हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशन अड्डा में। इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं एमए जियोग्राफी सेकंड सेमेस्टर सेकंड पेपर है आपका, जिसको आप बोलते हैं इकोनॉमिक जियोग्राफी यानी आर्थिक भूगोल। ठीक है ना। और यह जरूरी नहीं कि आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वहां आपका जो है इकोनॉमिक जियोग्राफी सेकंड सेमेस्टर में ही रखा गया हो। फर्स्ट सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में, जिसमें भी है, चाहे आप एमए कर रहे हैं, चाहे आप बीए कर रहे हैं, चाहे एमएससी कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, अगर आपका इकोनॉमिक जियोग्राफी है तो उसके लिए वीडियो काफी ज्यादा कारगर है। इसमें हम कुछ अतल उत्तरी प्रश्न को देखेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। पहला क्या है, अस्थानीकरण भार क्या होता है उसके बारे में बताना है। ठीक है ना। क्या है, अस्थानीकरण भार क्या है उसके बारे में बताना है। तो देखिए लिखा गया है, प्रति इकाई उत्पादित वस्तु के लिए कच्चा माल। क्या है, प्रति इकाई उत्पादित वस्तु के लिए कच्चा माल तथा उत्पादित वस्तु सब मिलाकर जितने भार का परिवहन करना पड़ता है उसे स्थानीयकरण भार। ठीक है। क्या है कि भैया प्रति इकाई जितने भी वस्तु उत्पादित की जाती है उसके लिए जो कच्चा माल प्रयोग होता है और जो उत्पादित वस्तु होती है सबको मिला करके जो भार जितने भार का परिवहन करना पड़ता है उसे ही क्या कहते हैं, स्थानीयकरण भार कहते हैं। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि वेबर के अनुसार कच्चे माल का प्रकार बताइए। यानी वेबर ने कच्चे माल को कौन कौन से कच्चे माल बताए हैं। तो देखिए लिखा गया है, वेबर के अनुसार चार प्रकार के कच्चे माल होते हैं। ठीक है ना। कच्चे माल कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के। पहले सार्वत्रिक पदार्थ, वे पदार्थ जो सभी जगह उपलब्ध होते हैं उन्हें सार्वत्रिक पदार्थ कहा जाता है, जैसे जल, मिट्टी, हवा। ठीक है ना। स्थान आबद्ध पदार्थ, ये क्या है, जो किसी विशेष स्थानों पर ही पाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, स्थान आबद्ध पदार्थ कहते हैं, जैसे कि खनिज। अगला क्या है, शुद्ध पदार्थ। तीसरा आपका क्या है, शुद्ध पदार्थ, जिनसे वस्तुएं बनाने पर उनके वजन में कमी नहीं होती। जैसे मान लीजिए कच्चा माल 1 किलो है और जब वस्तु बनाएंगे तो वो भी क्या होगा, 1 किलो ही निकलेगी। उनके मतलब बनाने के बाद उनके मान में, उनके वजन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। ठीक है ना। सकल पदार्थ क्या होता है, जिनके भार एवं आयतन में, ठीक है ना, जिनके भार एवं आयतन में निर्माण के क्रम में कमी होती है। मतलब जैसे मान लीजिए कोई किसी वस्तु का कच्चा माल जो है भैया 1 kg है, लेकिन जब उसको बनाए हम तो आधा किलो ही बना हो। ठीक है ना, 500 ग्राम ही बना। कितना था, 1 kg था, लेकिन जब उसका कोई माल बनाया गया, कोई वस्तु बनाई गई, वो 500 ग्राम निकला। मतलब उनके भार में कमी आ जाती है। ठीक है ना, बनाने के बाद, निर्माण प्रक्रिया के बाद। ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं, सकल पदार्थ कहते हैं। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। अगर आपको प्लेलिस्ट चाहिए पूरा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ उस पर जाकर के क्लिक करके पूरी की पूरी वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है ना। चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, सेकंड सेमेस्टर में हो, थर्ड सेमेस्टर में, एमए बीए, सबके लिए वीडियो आपको देखने के यहाँ मिल जाएगी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि श्रम लागत निर्देशांक क्या है। ये सभी प्रश्न जो है पूछे गए हैं एग्जाम में, महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो देखिए लिखा गया है, श्रम लागत तथा निर्मित माल के कुल भार के अनुपात को श्रम लागत निर्देशांक कहते हैं। क्या है, जो श्रम लागत है, ठीक है ना, और जो निर्मित माल है उसके कुल भार के अनुपात को क्या बोला जाता है, श्रम लागत निर्देशांक कहते हैं। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्या है, आइसोडापेन क्या होता है इसके बारे में बताना है। ठीक है ना, आइसोडापेन क्या होता है इसके बारे में बताना है। तो देखिए लिखा गया है, यह प्रश्न भी आपका पूछा गया है। ठीक है ना। आगे क्या है, आइसोडापेन जो है आपका भौगोलिक समुच्च रेखा के समान शब्द है। इसे अल्फ्रेड वेबर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है ना। इसका जो अर्थ है वो है भैया समान अतिरिक्त परिवहन लागत, जिसका प्रयोग औद्योगिक और आर्थिक भूगोल में किया जाता है। ठीक है ना, इसका उपयोग कहाँ, औद्योगिक और आर्थिक भूगोल में किया जाता है। यह एक सैद्धांतिक उपकरण है जिसका प्रयोग जिसका उपयोग जो है उद्योग के लिए सर्वोत्तम स्थान ढूंढने में, ठीक है ना, सहायता करने के लिए किया जाता है। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि आज का हमारा लास्ट प्रश्न होने वाला है।
लास्ट प्रश्न इसलिए छोटी छोटी वीडियो इसलिए बनाई जाती है ताकि आप जहाँ रहें आराम से तुरंत इसको आप देख सकें। ज्यादा लॉन्ग वीडियो रहेगी तो लेंदी हो जाता है, आपको पढ़ने में आनंद नहीं आएगा। इसको आप ईयरफोन लगा लिए, चला के आराम से रख दीजिए, पूरा डेटा सुनते रहिए, माइंड में फीड होता रहेगा। खाते पीते वक्त भी आप 4-5 मिनट की वीडियो रहेगी, इसको आराम से देख सकते हैं, नाश्ते के टाइम देख सकते हैं। ठीक है ना, चलते हैं। देखिए लिखा गया है, उद्योगों को अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, यानी भैया जो उद्योग का स्थापना होता है उनको प्रभावित करने वाले कारक, उनके बारे में करना है। तो देखिए लिखा गया है, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में संचार, परिवहन, भूमि, विद्युत, कच्चा माल, श्रम, पूंजी, बाजार, जल आदि को शामिल किया जाता है। भैया जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक हैं, उनमें किसको किसको सम्मिलित किया जाता है? संचार को, परिवहन को, भूमि को, विद्युत को, कच्चा माल को, श्रम को, पूंजी को, बाजार को, जल को ना आदि को क्या किया जाता है भैया? सम्मिलित किया जाता है। आगे जरा देख लेते हैं। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां इनमें से कुछ या इनमें से सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। भैया उद्योग अक्सर लोग वहीं लगाते हैं, ठीक है ना, जहां पर जो अभी पीछे आप कारक पढ़े हैं उन कारकों में से या तो कुछ या फिर सभी आसानी से उपलब्ध हो जाएं। कभी कभी सरकार जो है कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, कम परिवहन, ठीक है ना, कम परिवहन लागत तथा आधारभूत संरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों का विकास हो सके। ठीक है ना, ध्यान देखिए क्या करें। तो भैया जो उद्योग होते हैं अक्सर उन्हीं स्थानों पर लगाए जाते हैं, उन्हीं स्थानों पर स्थापित किए जाते हैं जहां पर इनके कारक मौजूद हैं। जैसे क्या क्या? जल, बिजली, ठीक है ना, उसके बाद आपका श्रम लागत, ये सारी चीजें अगर ये सारी चीजें अगर एक अच्छे स्थान पर मिल जाती हैं तो लोग वहीं अक्सर क्या करते हैं? उद्योग लगाना पसंद करते हैं। लेकिन कभी कभी सरकार जो है कम दाम पर विद्युत की उपलब्धता भी कराती है, कम परिवहन लागत के लिए भी जो है कोई रूल अपनाती है, ठीक है ना, आगे आधारभूत संरचना भी प्रदान करती है, इसलिए प्रोत्साहन दिया जाता है ताकि पिछड़े क्षेत्रों में जो है उद्योगों का विकास हो सके। आई थिंक वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अंत में मैं अभी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर के आप सारी वीडियो जो है आसानी से देख सकते हैं। ठीक है ना, जो भी पेपर आपको मिलना है। चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।